वैदिक कथा अमृत में समस्त भक्तों का स्वागत है। तो आज हम लोग कथा करेंगे श्री राधा रमन भगवान का। श्री राधा रमन भगवान का आज प्रकट दिवस है, तो इस पर हम लोग एक बार जय जयकार लगाएंगे। श्री राधा रमन भगवान की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। तो सर्व दयालु भगवान श्री गौर हरि जब दक्षिण भारत में एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते हुए जा रहे थे, तो जहाँ जहाँ वो जा रहे थे वो वहाँ पर प्रेम वितरित कर रहे थे। उनके कमल मुख से हरि के अमृतमयी नामों को सुनकर हजारों हजार पुरुषों और महिलाओं ने भौतिक अस्तित्व की धधकती आग से राहत महसूस की। विभिन्न अभागे, दुखी और पतित आत्माओं का जीवन पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया और इस प्रकार वे सदाचारी और सुखी हो गए। समय या स्थान का विचार किए बिना कहीं भी और हर जगह भगवान के प्रेम की वर्षा करते हुए श्री गौर सुंदर कावेरी नदी के बीच में एक द्वीप पर श्री रंग क्षेत्र के प्राचीन पवित्र स्थान पर आए। श्री रंग क्षेत्र का मंदिर अत्यंत विशाल था। मंदिर की मीनार का शिखर आकाश को भेद देता था। दिन रात सैकड़ों हजारों श्रद्धालु भगवान रंगनाथ के दर्शन के लिए आते जाते रहे हैं। मंदिर का हाल सैकड़ों और हजारों ब्राह्मणों के वैदिक भजनों के उच्चारण से गूंज उठा और बैकुंठ के इस दृश्य के बीच श्री गौर सुंदर ने अपनी मधुर आवाज में कृष्ण के नामों का जप करते हुए प्रवेश किया, जिसने 10 मिलियन गंधर्वों की आवाज को हरा दिया। मंदिर में हर कोई स्तब्ध, चकित और आश्चर्य से रोमांचित हो गया। कैसा अभूतपूर्व सौंदर्य उनकी शारीरिक दीप्ति पिघले हुए सोने को फीकी बना देती है। कमल के फूल की पूर्ण विकसित पखुड़ियों के समान उनकी आंखों से परम प्रेम के आंसू टपक रहे थे। उनके शरीर का प्रत्येक अंग ऐसी उत्तम कृपा से परिपूर्ण था कि कामदेव का मन भी चुरा लिया जाए। ब्राह्मण विचार करने लगे, क्या यह कोई देवता है? क्या ऐसे लक्षण और भावनाएं मनुष्यों में पाई जा सकती है? श्री हरि के नाम के दिव्य स्पंदनों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। जब वहां देवता के सामने आए और हवा से उड़कर एक पेड़ की तरह नीचे गिरे, तो कुछ लोगों ने सोचा कि सोने का पहाड़ जमीन पर लुढ़क रहा है। श्री वेंकट भट्ट इस दिव्य व्यक्तित्व को देखकर परमानंद से बेचैन हो गए। उनका हृदय भक्ति से भर गया और वो उठे और भीड़ को दूर हटाने लगे ताकि भगवान के भजन और नृत्य में संलग्न हो सके। जब संकीर्तन में संलग्न होने के बाद भगवान को अपनी बाहरी चेतना प्राप्त हुई, तो वेंकट भट्ट उनके पास आए और उनके चरण कमलों की धूल ली। महाप्रभु ने उनकी ओर देखा और कहा, कृष्णा कृष्णा। उसे मजबूती से गले लगा लिया। श्री वेंकट भट्ट ने महाप्रभु को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें वहां लाकर बहुत आदरपूर्वक उनके चरण कमलों को धोया और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पानी पिया। श्री भट्ट जी का घर खुशी से भर गया। महाप्रभु 1511 ईस्वी में रंग क्षेत्र में आए थे। वेंकट भट्ट के 2 भाई थे, त्रिमल भट्ट और प्रमोदानंद सरस्वती। वे सभी रामानुज संप्रदाय के थे और प्रमोदानंद सरस्वती उस संप्रदाय के त्रिदंडी सन्यासी थे। वेंकट भट्ट का एक पुत्र था जिसका नाम गोपाल था, जो उस समय बालक ही था। जब बालक महाप्रभु के चरण कमलों में प्रणाम करने आया, तो महाप्रभु ने उसे उठा लिया और बड़े स्नेह से अपनी गोद में बैठा लिया। महाप्रभु भोजन समाप्त करने के बाद गोपाल को बुलाते और अपना बचा हुआ भोजन बालक को देते। इस प्रकार उन्होंने उसे आचार्य पद के लिए तैयार किया। अब चातुर्मास के 4 महीना वेंकट भट्ट के घर पर रहने के बाद महाप्रभु ने दक्षिण की अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी की। गोपाल बेहोश होकर उनके चरणों में गिर पड़े। इसीलिए महाप्रभु उसे सांत्वना देने के लिए कुछ दिन रुक गए और गोपाल भट्ट गोस्वामी की सच्ची सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे दीक्षा दी और माता पिता के चले जाने के बाद
वृंदावन जाकर भजन और लेखन करने का आदेश दिया। उन्होंने उसे अपने माता पिता की सेवा करने और हमेशा कृष्ण की महिमा का कीर्तन करने और उसके बाद वृंदावन आने का निर्देश दिया। गोपाल बहुत जल्दी व्याकरण, काव्य और वक्तृता में निपुण हो गए और फिर उसने वेदांत का अध्ययन शुरू कर दिया। उसके चाचा प्रमोदानंद ने उसे विशेष रूप से भक्ति शास्त्र से शिक्षा देना शुरू किया। गोपाल भट्ट हमेशा महाप्रभु के चरण कमलों के बारे में सोचता रहते और सोचते कि कब वह फिर से उनसे मिल सकेंगे, लेकिन साथ ही वह अपने वृद्ध माता पिता को भी नहीं छोड़ सकते थे। अंत में अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने बेटे गोपाल को बुलाया, उनके माता पिता ने, और उसे वृंदावन में महाप्रभु के चरण कमलों में जाने का निर्देश दिया। फिर वे स्वयं उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनकी शाश्वत लीला में शामिल होने चले गए। 30 वर्ष की आयु में गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए और श्री चैतन्य महाप्रभु को याद करके वे दुखी हो गए। इस प्रकार गोपाल वृंदावन के लिए निकल पड़े और जब वे वहां पहुंचे तो रूप गोस्वामी ने तुरंत महाप्रभु को संदेश भेजकर गोपाल के वहां पहुंचने की सूचना दी। महाप्रभु ने पहले ही रूप और सनातन को संकेत दे दिया था कि गोपाल भट्ट एक दिन वृंदावन आएंगे, इसलिए उनके आगमन पर उन्होंने उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जैसे वे अपने भाई के साथ करते हैं। वह तुरंत ही जीवन भर के साथी बन गए। हालांकि भगवान के सर्वज्ञ परम व्यक्तित्व श्री चैतन्य महाप्रभु को खबर मिली कि गोपाल भट्ट वृंदावन आए हैं, वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दूत के साथ भगवान के निजी लकड़ी का तख्ता भेजा, जिसे उन्होंने एक जोड़ी के साथ इस्तेमाल किया था। उनके कपड़े में से एक उत्तरा या चादर। इन उपहारों को प्राप्त करने के बाद गोपाल भट्ट परमानंद में थे और उन्होंने उन्हें महाप्रभु की प्रसाद के रूप में पूजा की। जब वह अपने देवताओं की पूजा करते थे तो वह उस लकड़ी के तख्ते पर बैठते थे। इस लकड़ी के आसन और महाप्रभु के कपड़ों की अभी भी पूजा की जाती है राधा रमन मंदिर में। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की तरह गोपाल भट्ट का कोई निश्चित निवास नहीं था और वे वृंदावन के विभिन्न वन उपवनों में रात बिताते थे। उन्होंने अपना समय शास्त्रों का अध्ययन करने और श्री चैतन्य महाप्रभु के चले जाने ध्यान हो जाने के बाद विभिन्न साहित्य की रचना करने में बिताया। गोस्वामी को भगवान से तीव्र अलगाव महसूस हुआ और अपने भक्त को राहत देने के लिए भगवान ने गोपाल भट्ट को सपने में निर्देश दिया कि यदि आप मेरे दर्शन चाहते हैं तो नेपाल की यात्रा करें। अब गोपाल भट्ट ने वहाँ पर नेपाल में काली गंडकी नदी में स्नान किया और नदी में अपना जलपात डुबाने पर वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि कई शालिग्राम शिलाएं उनके बर्तन में घुस आए। उसने उन्हें शिलाओं को वापस नदी में गिरा दिया, लेकिन जब उन्होंने अपना जलपात खाली किया और फिर से भरा तो शिलाएं उनके बर्तन में फिर से प्रवेश कर गई। तीसरी बार गोपाल भट्ट गोस्वामी को वहाँ 12 शालिग्राम शिलाएं विराजमान मिली। यह सोचकर कि यह भगवान का दया होगी, उन्होंने सभी शिलाएं रख ली और वृंदावन लौट आए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी 12 शालिग्राम शिला की पूजा करते थे। वह जहाँ भी जाते उन्हें कोने में कपड़े के टुकड़े में बांधकर अपने साथ लाते। एक दिन एक धनी व्यक्ति वृंदावन आए और उन्होंने गोपाल भट्ट को उनके शालिग्रामों के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण भेंट किए। गोस्वामी से बहुत प्रभावित होने के कारण वह उनके दर्शन करना चाहते थे और कुछ सेवा करना चाहते थे, जो उसने उन्हें कुछ मूल्यवान कपड़े और आभूषणों के रूप में प्रस्तुत की। हालांकि गोपाल भट्ट अपने गोल आकार के शालिग्राम के लिए इनका उपयोग नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने दाता को देवता की सजावट किसी और को देने की सलाह दी, लेकिन सेठ ने जोर दिया। गोपाल भट्ट ने कपड़े और आभूषण अपनी शिलाओं के पास रखे और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी यह याद करने में लीन थे कि कैसे हिरण्यकशिपु के महल में खंभे से भगवान का आधा शरीर आधा शेर का रूप प्रकट हुआ था, उन्होंने दिव्य विलाप में भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान,
आप बहुत दयालु हैं और मैं हमेशा अपने भक्तों की आप हमेशा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। मैं अपने आपके हाथ पैर आनंदमय मुस्कुराते चेहरे कमल आंखों वाले रूप में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अगर मेरे पास कोई देवता होता तो मैं उन्हें इनसे इतनी अच्छी तरह से सजा पाता कपड़े आभूषणों से। शाम के समय अपने शालग्राम शिलाओं पर कुछ भोग और रोटिका चढ़ाने के बाद गोपाल भट्ट ने उन्हें एक बीकर की टोकरी में ढककर दिया। देर रात गोपाल भट्ट ने थोड़ा आराम किया और फिर सुबह सुबह यमुना नदी में स्नान करने चले गए। स्नान से लौटकर उन्होंने शालग्राम की पूजा करने के लिए उन्हें खोला और उनमें बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की एक मूर्ति देखी। अब 11 शिलाएं और यह देवता थे। दामोदर शिला त्रिभंगानंद कृष्ण के सुंदर 3 गुना झुकने वाले रूप के रूप में प्रकट हुई थी। परमानंद के सागर में तैरते हुए वह दंडवत करने के लिए जमीन पर गिर पड़े और फिर विभिन्न प्रार्थनाओं और भजनों का पाठ किया। राधा रमन के प्रकट का दिवस का यह अद्भुत घटना श्री नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन घटित हुई थी और तदनुसार उस दिन मनाया जाता है। उस दिन वे भगवान की प्रसन्नता के लिए 500 लीटर दूध और कई अन्य मिठाइयों और विभिन्न चीजें चढ़ाते हैं। राधा रमन मंदिर में पूरे ब्रज में से वे देवता की पूजा का उच्चतम मानक है। और जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को यह खबर मिली, चमत्कारी घटना की खबर मिली, तो भगवान के दर्शन के लिए दौड़े आए। भगवान के दिव्य रूप को देखकर जिसने विभिन्न ग्रहों के सभी जीवों को व्याकुल कर दिया, उन सभी ने उन्हें अपनी आंसुओं से नहलाया। इस देवता को गोस्वामी ने श्री राधा रमन देव नाम दिया, जो वर्ष 1542 में बैसाख की पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। वृंदा देवी को छोड़कर श्री राधा रमन जी वृंदावन के मूल देवताओं में से एकमात्र हैं जिन्होंने कभी नहीं वृंदावन को छोड़ा। जयपुर जाना है। श्री राधा रमन की पूजा अभी भी वृंदावन में मंदिर के परिसर में निधुवन कुंज के पास की जाती है। तो बोलिए श्री राधा रमन भगवान की जय। हरे कृष्णा।